200 साल पहले अरब के जो देश थे बहुत गरीब थे। 2 खजूर खाकर उपवास को छोड़ देते क्योंकि खाने को कुछ और नहीं था। एक दिन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आया और वहाँ के राजा को बताया कि आप बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि जिस ज़मीन पर आप बैठे हो उस ज़मीन के भीतर इतना ख़जाना है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस राजा ने कहा, क्या मजाक करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। उस वैज्ञानिक ने कहा, हो सकता है क्योंकि आपके पास मन का भूत नहीं है, इसलिए आप खजाना रहते हुए भी आप दरिद्र है। तो फिर उस वैज्ञानिक ने जमीन के भीतर से पेट्रोल निकाला, क्रूड, फिर उसे बेचकर आज पूरे अरब देश अमीर बन गए। ये से जो हुआ ये मन के वजह से ही हुआ है, ये मन की शक्ति से ही हुआ है, उसके संभावना से ही हुआ है। इस ब्रह्मांड में 2 तत्व है, पदार्थ और ऊर्जा। अब तो वैज्ञानिक कर रहे हैं कि दूसरा तत्व नहीं है क्योंकि पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक रूप है, तो एक ही तत्व हुआ। उसी तत्व को भारत के वेदांत की जगत में आत्मा कहा गया है। तत्व और तथ्य, ये दोनों में फर्क ये है कि तत्व को हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें करने का कुछ नहीं, उसमें हमें जानने का कुछ नहीं, उसका सिर्फ स्वभाव, उसके स्वभाव को जानना है। लेकिन सिर्फ स्वभाव को जानकर इसमें हमें कोई फायदा होने वाला नहीं जीवन में। उसको सींचना है, उसको तथ्य में लाना है, उसका उपयोग कर लेना है, तभी तो तत्व का कुछ फायदा है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हजारों सालों से आकाश में है, लेकिन लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास ना तो इच्छा थी, ना तो मन था, कमजोर मन था। तत्व तो था लेकिन मन नहीं था। तो फिर जब आधुनिक युग में इस मन ने उस तत्व का उपयोग कैसे किया जाए इसके साधन जुटाए, उसको जाना, फिर आज हम ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोल तो निकला लेकिन पेट्रोल तत्व का हिस्सा है, उसका एक स्वभाव है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें जानने का भी कुछ नहीं है। जानना तो ये है कि उसके तत्व का जो स्वभाव है उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये मन के दायरे में आता है। तो जो तत्व को तथ्य में लाता है, ऊर्जा को फैक्ट में लाता है, उपयोगिता में लाता है, वो है मन। और ये पूरा संसार, इस आज का जो संसार है, जो पूरे विश्व को एक विलेज बना चुका है, ग्लोबल विलेज, ये हमारे मन की सामर्थ्यता है। ये उसके इच्छाओं का एक सृजनता है। तो इस माने में आत्मा अज्ञान का हिस्सा है क्योंकि उसके बारे में जानना कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ अनुभूति करना है और समझना है। लेकिन मन ज्ञान का हिस्सा है।
मन ही तो जानता है कि इस तत्व का उपयोग किस तरह किया जाए। आज इलेक्ट्रिसिटी का इतना उपयोग हुआ है, फिर अब तो मन ने ये भी ढूंढा है कि अब ये जो ऊर्जा है वो किन किन आयामों में छुपी है। इसलिए जिसे हम अभी कहेंगे कि अल्टरनेटिव एनर्जीज, क्योंकि कुछ साल पहले तो मन कहता था कि सिर्फ पेट्रोलियम ही ऊर्जा का स्रोत है। अब यही मन उस तत्व से ये ढूंढ निकाला है कि इसके अनेक रूप है जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो जिसे आत्मा कहते हैं उसकी खोज भी तो मन ही कर रहा है। मन के बिना वो तत्व भी, वो आत्मा भी किसी काम की नहीं है हमारे लिए। इसलिए जिसे भी ज्ञान कहना चाहिए वो सिर्फ वही हो सकता है जिससे हम हमारे मन के ऊपर काम करें, खुद के ऊपर काम करें। जहाँ तक आत्मा के ऊपर वाद करना, विवाद करना, उसके ऊपर बात करना उसी तरह है जैसे कि तत्व को अब हम बहस कर रहे हैं, उससे क्या होगा? तत्व का जो स्वभाव है वही स्वभाव रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जितना भी ज्ञान है वो अगर मन से जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर काम करने से जुड़ा हो, तो मैं उसे ज्ञान मानता हूँ। जो भी ज्ञान हो वो अगर किसी तत्वों के बारे में चर्चा हो तो मैं उसे अज्ञान मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मन है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में हम चर्चा करते रहेंगे मन के उस विराट रूप की जिसकी खोज गीता में हमें मिलती है। आज इतना ही। नमस्कार।